मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार या मोती झरा बुखार के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो यह प्राण घातक भी हो सकता है। यह अक्सर गलत खान पान के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है और यह हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन पैदा करता है। ब्लड में इसकी इन्फेक्शन फैलती है और वहां पर यह बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में ग्रो करने लग जाता है और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करने लग जाता है। बहुत ही लंबे समय तक बुखार रहता है, पेट की तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। अब हम टाइफाइड के लक्षण की बात करते हैं। टाइफाइड के बहुत सारे लक्षण हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण है कि बहुत तेज बुखार रहता है। बुखार हमेशा 102 से 104 डिग्री तक रहता है। सर में बहुत दर्द होती है, पूरे बदन में दर्द होती है, अकड़न लगती है। पेशेंट को ठंड लगने का शिकायत होता है। पेशेंट हमेशा जाड़ा की अनुभूति करता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है, मितली आती है, पेट में दर्द रहता है, उबकाई की शिकायत रहती है, वोमिटिंग का शिकायत रहता है, स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, फेफड़ों के प्रकोष्ठों में सूजन आ जाता है और बहुत ही कमजोरी महसूस होता है। पेशेंट चलने में असमर्थ रहता है, भूख की कमी हो जाती है या भूख बिल्कुल नहीं लगता है। इस तरह के बहुत ही हरासमेंट, थकावट, उनिंदापन, नींद नहीं आता है, पसीने बहुत आते हैं। इस तरह के पेट में हमेशा दर्द रहने का शिकायत देने लग जाता है मरीज। बहुत तरह के कंप्लेन पेशेंट के अंदर पनपने लग जाता है। ये सब कुछ लक्षण होते हैं जो कि अक्सर टाइफाइड के मरीज पेशेंट है जो बताया करते हैं। अब हम चलते हैं इसके देख रेख की बात करते हैं कि टाइफाइड से कैसे देख रेख या बचाव किया जा सकता है। टाइफाइड होने पर हमें पेशेंट को साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर घर के जितने भी आसपास का एरिया है वहाँ पर गंदगी न पनपने दें। अगर पानी कहीं जमा न होने दें, इसका खास ख्याल रखें। कच्चे फल बिल्कुल न खाएं, उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें, संक्रमित खाद्य पदार्थ से बचें, बाजार का कोई भी खाना न खाएं, घर का ताजा गर्म बना हुआ खाना खाएं। ये सब कुछ सावधानियां रखें। अल्कोहल, चाय का सेवन बिल्कुल न करें। तली भुनी मसालेदार चीजें न खाएं। ऐसी चीजें खाएं जो आसानी से पच जाए। खाना में दलिया ले सकते हैं, दाल रोटी ले सकते हैं, दही लें, चावल लें। कुछ भारी खाद्य पदार्थ जैसे बीन्स हो गए, राजमा, उड़द दाल, चना दाल, ये सब नहीं खानी है। दाल भी खाएं तो ऐसा खाएं जो कि आसानी से सुपाच्य हो जाए। जैसे मूंग की दाल खानी है, मसूर की दाल खानी है, ऐसा खाना खाएं जो कि आसानी से सुपाच्य हो जाए। शरीर को हाइड्रेटेड रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, सब्जियों का सूप पिएं। सब्जियों में जैसे गाजर, पत्तेदार हरे पत्तेदार जैसे पालक हो गई, ये टमाटर हो गए, इसका सूप बना करके सेवन करें। दूध का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिएं। अगर पानी सही नहीं मिल पाती है तो उसे उबाल करके रख कर पिए। दूध की मात्रा ज्यादा लें। कोकोनट वाटर लें, यानी कि हरा नारियल का डाब पिए। ये सब कुछ सावधानियां अगर रखते हैं तो टाइफाइड की समस्या से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। खाना खाने से पहले और बाथरूम का यूज करने के बाद हाथों को साबुन से तुरंत धोएं, अच्छी तरीके से धोएं। खाने वाले बर्तन की साफ सफाई अच्छे से करें। पानी है जो स्वच्छ पानी से बर्तन की धुलाई करें। घर के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ये सब कुछ सावधानियां हैं जो कि अगर हम रखते हैं। बेड रेस्ट करें। अगर बुखार हो रही हो तो ज्यादा घूमने टहलने का काम न करें। जब तक बुखार रहती है तो बेड रेस्ट करें। ये सब कुछ सावधानियां अगर बरती जाती है तो टाइफाइड की समस्या से छुटकारा या राहत पाई जा सकती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करें जिससे पता लगाया जा सके कि टाइफाइड है या और भी कोई दूसरी बीमारी है। इसके लिए आप ब्लड कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन कल्चर टेस्ट करवा लें। बिडाल टेस्ट आती है जो कि टाइफाइड की बहुत ही कारगर टेस्ट है, जिसके द्वारा हम आसानी से बिडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया जा सकता है। स्टूल टेस्ट करवाएं। स्टूल टेस्ट से आपको प्रारंभिक हफ्ते में ही पता लग जाएगी कि ये बीमारी टाइफाइड से हो रही है। अधिक संवेदनशील एक टेस्ट आती है, बोन मैरो टेस्ट, उसे भी करवा सकते हैं। ये सब कुछ टेस्ट है जिसको करवा करके इसका सही पता लगाया जा सकता है।
ये बीमारी अक्सर 2 से 3 हफ्ते तक ले लेती है रिकवर करने में, परंतु अगर कुछ होम्योपैथी दवा की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल करके यह इसके सारी समस्याओं से 2 से 3 दिन में राहत पाई जा सकती है और कुछ दिन तक इस दवा का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये समस्या से पूर्ण रूप में जड़ से छुटकारा भी मिल जाता है। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। जैसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन आ गई टाइफाइडिनम 200 CH पोटेंसी। यह टाइफाइड की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई इलाके में टाइफाइड की समस्या आ रही हो तो वहाँ के लोगों को हम ये टाइफाइडिनम 200 दवा देते हैं, तो यह एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी काम करती है। और अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसे लेने से इसकी समस्या से राहत मिल जाती है। इसे लेना है प्रतिदिन 1-2 बूंद सुबह के सुबह लेनी है। यह प्रिवेंटिव के रूप में भी आप लेंगे। 2 बूंद सुबह में एक खुराक प्रतिदिन लेना है और अगर आप टाइफाइड से सफर कर रहे हैं तो 2 बूंद प्रतिदिन सुबह में लेनी है। दूसरी मेडिसिन आती है बैप्टिसिया 30 CH पोटेंसी। यह भी टाइफाइड की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर टाइफाइड के जितने भी सिम्टम बन रहे होते हैं वो इस मेडिसिन में नजर आते हैं। पेशेंट उस सिम्टम को बताता है, पेशेंट बहुत कमजोर हो जाता है, उसे हमेशा नींद आने का शिकायत हो जाता है। अगर पेशेंट से किसी भी तरह की प्रश्न भी पूछी जाती है तो पेशेंट थोड़ी से जवाब देते देते वो सो जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस आता है, बदन दर्द होती है, फीवर बहुत ज्यादा रहते हैं, मुंह से सांसों से बदबू आती है, पेशाब करता है उसमें भी बहुत ज्यादा बदबू होता है, जीभ में व्हाइट कोटिंग रहती है, खाना भूख बिल्कुल खत्म हो जाता है, पेट में दर्द की शिकायत बताता है। अगर इस तरह का पेशेंट कंप्लेन दे रहा है तो बैप्टिसिया 30 CH पोटेंसी टाइफाइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसे लेना है 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है ब्रोनिया 30 CH पोटेंसी। यह भी टाइफाइड की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर टाइफाइड वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा सर दर्द की शिकायत हो, सर ऐसा भारी लगता है जैसे वो थोड़ा सा भी झुकेगा तो वो फट जाएगा, प्रातःकाल उठते ही सर भारीपन बनी रहती है, पेट में हल्की दर्द रहती है, उल्टी की शिकायत होती है, कब्जियत बहुत ज्यादा रहता है, अगर ये सब कंप्लीट पेट छूने में भी दर्द महसूस होता है, रोगी चुपचाप सोना पसंद करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा पीता होगा पेशेंट, अगर इस तरह का सिम्टम दे रहा है तो ब्रोनिया 30 CH पोटेंसी उसे इस्तेमाल करनी है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टक्स 30 CH पोटेंसी। यह भी टाइफाइड के फीवर की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हो, बेचैन रहता हो, बिछावन पर करवटें बदलता रहता है और पूरे बदन में दर्द होता है, अगर शरीर में रैसेस बन रहे हो, लाल लाल चकत्ते दाने निकल आए हो और इस तरह के कंप्लेन हो रहा हो, भूख नहीं लग रहा हो, मुंह का स्वाद कड़वा लग रहा हो और पेशेंट हमेशा दूध पीने की इच्छा रखता हो, अगर इस तरह का सिम्टम दे रहा हो तो रस्टक्स 30 CH पोटेंसी 3 बार उसे इस्तेमाल करनी है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम 30 CH पोटेंसी। यह भी टाइफाइड फीवर की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर बुखार बार बार आता हो, मॉर्निंग में 3 बजे बुखार बढ़ जाता है, बुखार की समस्या होने लग जाती है, पेशेंट बहुत ज्यादा घबराहट होती है, उसे छटपटाहट लगती है, बेचैनी लगता है, पेशेंट इतना बेचैन हो जाता है, कभी वो उठता है, कभी बैठता है, कभी घूमता है, कभी पैर हिलाता है। अगर इस तरह का छटपटाहट दिखे तो आप वहाँ पे आर्सेनिक 30 CH पोटेंसी देनी है उसे। पेशेंट है जो मृत्यु भय भी उसे सताता रहता है, ऐसा लगता है वो अब नहीं बचेगा, प्यास लगती है हल्की, पर तो बहुत ही हल्की पानी पीता है, थोड़े से ही पानी पीता है और घबराहट बहुत ज्यादा देखी जाती है। अगर इस तरह का सिम्टम दे रहा हो तो वहाँ पे आर्सेनिक 30 CH पोटेंसी 3 बार उसे लेना है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन है जलसेमियम 30 CH पोटेंसी। यह भी टाइफाइड फीवर की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर टाइफाइड फीवर आ रहा हो और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा सिहरन लग रहे हो, ठंडी लग रही हो, पेशेंट कांपने लग जाता है, उसे किसी और आदमी बहुत सारे कपड़े कवर करता है या दबाता है तब जाके पेशेंट शांत होता है। अगर इस तरह का सिम्टम दे रहा हो और पेशेंट को चक्कर आ रहा हो, कमजोरी बहुत लग रहा हो, हमेशा सोने का इच्छा रखता है, पेशेंट हमेशा सोना पसंद कर रहा हो, अगर इस तरह का सिम्टम अगर पेशेंट दे रहा है
तो आप जलसेमियम 30 पोटेंसी 2 बूंद 3 बार दें और ये सारे सिम्टम तुरंत के तुरंत 2 घंटे के अंदर ठंड वाली दर्द वाली सिम्टम हट जाएगी। इसे लेना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। अब हम कुछ होम्योपैथी मदर टिंचर की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके ये सारे सिम्टम जो भी टाइफाइड के बन रहे हैं वो सारे तुरंत हट जाएंगे और ये तकलीफ तुरंत 10 से 15 दिनों तक दवा लेने के बाद ये पूरी तरह से कम्प्लीटली क्योर्ड हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके लिए कुछ मदर टिंचर लेना है। इसमें है एक आप 100 ml का होम्योपैथिक शॉप से खाली बोतल ले आए और उसमें आप ये 4-5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाएं। पहली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस क्यू, दूसरी है चिरैता क्यू, तीसरी है कालमे क्यू, चौथी है चाइना क्यू और एक है यूकलिप्टस क्यू। ये सारी मेडिसिन आप 30 ml में SBL कंपनी की ले आए और इसे 100 ml की शीशी में बराबर मात्रा में मिला करके रख लें और उसके बाद इसे बच्चे को अगर ये समस्या हो रही है तो 15-15 बूंद 3 बार लें। 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में, 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। और अगर शाम में अगर ये प्रॉब्लम अगर किसी बड़े को हो रही हो तो उसे लेने का सही तरीका है 20 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेना है। 20 बूंद सुबह में लेना है उन्हें, 20 बूंद ताजे पानी में दोपहर में और 20 बूंद आधे कप ताजे पानी में शाम में लेनी है। ये अगर दवा इस्तेमाल करते हैं तो सारी प्रॉब्लम बुखार के बाद जो कमजोरी आ रही हो, पेट दर्द हो रहे हो, भूख नहीं लग रहा हो, कफ बन रहे हो, सर्दी जुकाम बनी हुई है, छाती में दर्द हो रहे हो, जो भी कंप्लेन आ रहे हो, कब्ज हो रहे हो, जितने भी सिम्टम अगर ये मिल रहे हो, बुखार नहीं टूट रहा हो, ये लेने के बाद आप सारे सिम्टम को तुरंत की तुरंत राहत पाएंगे और यह जितने भी कंप्लेन दे रहे हैं सारे से निजात दिला करके आपको 15 दिन में बिल्कुल ठीक कर देगा। ये दवा जितनी भी बताई गई है और टिंचर बताई गई है इसे इस्तेमाल करें और जैसा भी रिजल्ट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।